देखिए अभी जो सिचुएशन दुनिया में चल रही है वो क्राइसिस की सिचुएशन है। अमेरिका में क्राइसिस, यूरोप में क्राइसिस, इंडिया में क्राइसिस, दाम आसमान को छू रहे हैं। आदमी सोचता है फ्यूचर में क्या होगा, इनकम तो जितनी थी उससे कम हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है, आगे कहीं श्रीलंका जैसी पोजीशन तो हमारे मुल्क की नहीं हो जाएगी। आदमी ये सोच के परेशान है, घबरा रहा है। मैं अपने उस्ताद गिरामी के पास कोरोना के पीरियड में बैठा हुआ था और मैंने उस वक्त उनसे अर्ज किया कि हुजूर लोग बहुत परेशान है, कारोबार बंद हो चुका है, खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं, पता नहीं ये कोरोना कब तक चलेगा और लोगों की पोजीशन क्या होगी। कहा मौलाना आला हजरत ने हमको सबक सिखाया है, बताया है हमें, फिर घबराने की क्या जरूरत। मैंने कहा हुजूर क्या आला हजरत ने बताया? तो कहते हैं करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। अरे तुम घबरा रहे हो कि क्या होगा मुफलिसों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने ऐसा रसूल अता फरमाया है जो देते ही रहते हैं और उनके खजाने में कोई कमी होती ही नहीं है। तो जब ऐसे रसूल के उम्मती हो तो तुम्हें बेकरार होने की जरूरत क्या है। और दिया हुजूर ने, ताल्लुक जिसका मजबूत रहा ना उसे दिया। मस्जिद नबवी शरीफ में एक सैयदजादे ने रात में कयाम किया, 3 दिन से खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। मस्जिद में तशरीफ ले गए, रात को सो गए, मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आंख लग गई, किस्मत बेदार हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। अर्ज करते हैं नाना जान 3 दिन से भूखा हूं, खाने को कुछ नहीं मिला, बहुत रोटी खाने का दिल हो रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनको रोटियां अता फरमाई, वो खाने लगे ख्वाब के अंदर रोटी। अचानक आंख खुली तो खुद फरमाते हैं आधी रोटी खा चुका था, आधी मेरे हाथ में थी। जरा ताल्लुक कायम करके तो देखो, रिश्ता कायम करके तो देखो। हुजूर से रिश्ता कायम करने के लिए करोड़पति या अरबपति होने की जरूरत नहीं है। आप अगर फटे पुराने लिबास पहनने वाले भी हों, लेकिन अगर आप दुरूद पढ़े तो हुजूर से रिश्ता कायम हो गया, आका से उल्फत कायम हो गई। और उस गुलाम को भी आका कभी नजरअंदाज नहीं करते जिस गुलाम की पोजीशन ये हो कि जो अपने रसूल को हमेशा याद रखता हो। अल्लाह अकबर। आप सोचें मदीने जाने वाला अगर उस वक्त भी इस तसव्वुर के साथ मदीने जाए कि मुझे हुजूर के अलावा मेरी कोई गर्जो गायत नहीं, मैं तो अपने आका की जियारत के लिए जा रहा हूं, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी के लिए जा रहा हूं, तो सरकार फरमाते हैं जो इस नीयत से आएगा कि मेरी हाजिरी के अलावा और मेरी जियारत के अलावा कोई दूसरी नीयत न हो, सुन ले वो कयामत में मेरे पड़ोस में होगा। तुम सबसे ताल्लुक कायम करने की कोशिश करते हो। बहुत बड़ा आदमी है, नंबर जल्दी सेव कर लो, काम आएगा। आप जरा सोचो कि कभी सबसे बड़े जिसके बारे में कहा गया बाद अज खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा है वो कोई और नहीं, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुझे अफसोस होता है अपनी कौम पर कि कभी उस रसूल से ताल्लुक कायम करने की कोशिश नहीं, सिर्फ लिप सर्विस, जबानी जमा खर्च। ताल्लुक किसे कहते हैं? तो इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। ताल्लुक किसको कहते हैं? हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसे पाया। जान और दिल होश और खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और जब मदीना छुटता है तो कहते हैं ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो है रजा अव्वल गया आखिर गया। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत को नींद सबसे ज्यादा मदीने में आती थी, सबसे ज्यादा नींद मदीने में आती थी। कहते हैं अल्लाह अकबर, रुखसते काफिला का शोर कष्ट से हमें उठाए क्यों, सोते हैं इनके साए में कोई हमें जगाए क्यों।
मैंने जब इस पर गौर किया कि आला हजरत वहां के बारे में सोने का तस्करा क्यों करते हैं, तो बात जहन में आई, थका हुआ इंसान जब माँ की गोद में सर रख दे तो उसे नींद आ जाया करती है। तो जिस माँ को हुजूर की रहमत का सदका मिला, उस माँ की गोद में इतना प्यार है, तो जैसे कुदरत ने रहमतुल लिल आलमीन बना दिया हो, उस रसूल की बारगाह के अंदर कितना प्यार। हमने सबको पकड़ा, हुजूर को छोड़ दिया मादरत के साथ। सुकून तलाश करने के लिए हर दर के चक्कर लगाए, लेकिन जिसकी दुआ के बारे में कुरान कहता है कि आपकी दुआ उनके लिए सुकून है, इन्ना सलातका सकनुल लहुम, ये कुरान का फरमान। उनसे हमारा ताल्लुक कमजोर हो चुका। आपको कोई रात याद है जिस रात आपने इतनी कसरत से दुरूद पढ़ने का इरादा किया हो कि आज मैं इतनी कसरत से दुरूद पढ़ूं कि मुझे मेरे आका की ज़ियारत नसीब हो जाए? नहीं। और आला हज़रत जागने की बात नहीं करते, नींद की बात नहीं करते, हुजूर के दीदार की तड़प इतनी है कि कहते हैं जान दे दो वादे दीदार पर, ये जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। अगर जिस्म से रूह निकली तो ये उधार वाला सौदा नहीं है, कब्र में गए तो महबूब का दीदार नसीब हो ही जाएगा। मौत के तसव्वुर से इंसान लरस जाता है, कांप जाता है, लेकिन हजरत बिलाल के विसाल का वक्त जब आया तो चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बीवी ने कहा ताज्जुब की बात है, मौत का तसव्वुर इंसान को कमजोर कर देता है, आंखों में आंसू ला देता है, लेकिन क्या बात है मेरे सरताज कि तबीब ने कह दिया कि आपकी जिंदगी मुख्तसर है और आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाते हैं सुनो, मेरे मुस्कुराने की वजह यह है जिस महबूब से मोहब्बत करता हूं, मौत के पुल से गुजरने के बाद कब्र में उसका दीदार नसीब होगा, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। ये है अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि हुजूर मैं सरकार की जियारत करना चाहता हूं। फरमाते कुरान देखा कर। क्या फरमाया? कुरान देखा कर। उसने कहा हुजूर कुरान को देखूंगा तो हुजूर की जियारत नसीब हो जाएगी? फरमाते हैं हाँ, जो कुरान हुजूर पर नाजिल हुआ, जब उस कुरान को पढ़ते पढ़ते वद्दुहा पर पहुंचेगा, वद्दुहा पर पहुंचेगा तो रुख मुस्तफ़ा तुझे याद आ जाएगा, और जिस कुरान को तू बार बार देखता रहेगा, कभी अल्लाह साहिब कुरान की ज़ियारत से तुझे मुशर्रफ भी कर देगा। लेकिन जो कौम रात को पिक्चरें देखती हो, गुनाह करती हो, बदकिरदारियों में रातें गुजारती हो, उसका क्या होगा? आज अगर उम्मत मुस्लिमा कमजोर है, किस वजह से कमजोर है? एक ही वजह है, उसके पास इश्क रसूल की दौलत जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। शायद नहीं थे, मुफक्किर थे वो, ताकतों का अंदाजा था कि इश्क रसूल की कुव्वत का आजम क्या है। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इन तमहीदी गुफ्तगू में बस एक बात अर्ज कर दूं, आज से दुरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नज़ीर, फिर आप देखेंगे जिस पर दुरूद पढ़ते हो ना, किसी दिन वो करम भी फरमा देंगे। और मैं तो हैरान हूं, दुरूद पढ़ रहा है बेटा और बारगाह रसूल में नाम लिया जा रहा है उसके बाप का भी। या अल्लाह माजरा क्या है? बेटा दुरूद पढ़े तो बेटे के नाम के साथ साथ बाप का भी नाम, तो जवाब मिलेगा उस बाप को कैसे भूला जाए जिसने अपने बेटे को दुरूद की तरबियत पेश की थी। ये सीखो, इसको समझो। अब आइए थोड़ा सा मैं समझाता हुआ चलूं। उमूमी तौर पर 12 बजे के बाद मुझे गुफ्तगू करना थोड़ा सा मेरे लिए भी बोझल होता है, लेकिन खैर आप लोग बेदार हैं, थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लें। आपसे अगर कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कौन हैं? मुसलमान कहेंगे ना? बोलिए भाई। आपसे पूछे कि आपका मजहब क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए, बोलेंगे ना? आप फॉर्म भरते होंगे ना, रिलीजन लिखा हुआ आता है, तो क्या लिखते हैं उसमें? बोलिए यार, आप सो रहे हैं शायद, जवाब दीजिए, क्या लिखते हैं आप? लिखते हैं ना? लिखते हैं ना? अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं,
दुनिया आपको मुस्लिम समझ रही है, हम भी आपको मुस्लिम समझ रहे हैं, और आप मुस्लिम की हैसियत से दुनिया में पहचाने जा रहे हैं। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, जरा अपनी जिंदगी में इस्लाम को तलाश करो, कहां है? मैं गुमशुदा चीज की तलाश के लिए आपको सबक सिखाने आया हूं। आप गुमा हुआ बच्चा तलाश करते हो ना, मैं आपसे कहता हूं आप अपनी जिंदगी में इस्लाम तलाश करो। मुसलमान हो ना, इस्लाम तलाश करो। अरे भाई आप देखिए, कोई कहे मैं डॉक्टर हूं, तो वो डॉक्टर जब खुद को कहता है तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट उसके पास जाएगा, वो दवाई लिख करके देगा, उसके वहां पर बोर्ड आवेजा होगा, डिग्री लगी हुई होगी, कान के अंदर उसका आला लगा हुआ होगा, सांस चेक करने के लिए सब कुछ होगा, सारी चीजें होंगी, उससे समझ में आ जाएगा। प्लस की साइन लगी होगी, डॉक्टर की गाड़ी पर भी प्लस की साइन होती है, जिससे समझ में आता है कि ये डॉक्टर है ना। वकील का मामला, कोट पहने हुए होगा काला, ये सब चीज है ना। आपकी जिंदगी में कहां है इस्लाम? चलिए बताइए, तलाश कीजिए आप कहेंगे मौलाना बड़ी अजीब बात करते हैं, मुसलमान है, आपको हमारे अंदर इस्लाम नजर नहीं आता। मैं आपसे कह रहा हूं, अब मेरा ये जुमला जहन में महफूज कर लो, इस्लाम इस वक्त मुसलमानों की जिंदगी में टिमटिमाते दिए की तरह है। अल्लाह न करे कब बुझ जाए, अल्लाह महफूज रखे। अब आप कहेंगे मौलाना अजीब अजीब बातें आप करते हैं, मैं आपको दलील के तौर पर समझाता हूं। शादियां होती हैं, शादियों का मौसम है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक शादी की सारी तकारीब का जायजा ले लीजिए, और उन सारी तकारीब में ढूंढिए कि कहां इस्लाम है। सारे प्रोग्राम्स में तलाश कीजिए कि कहां इस्लाम है। क्या डांडिया में इस्लाम है? क्या हल्दी पीठी में इस्लाम है? क्या मंगनी की रसूमात और रिंग सेरेमनी में इस्लाम है? क्या मर्द और जन के इख्तिलात में इस्लाम है? तलाश कीजिए इस्लाम को। शादी से पहले रात जागना और खुराफात करना, क्या उसमें इस्लाम है? तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे, इस्लाम पूरी तकारीब के अंदर 5 मिनट नजर आता है, सिर्फ 5 मिनट। और वो 5 मिनट भी कब? जब काजी साहब इजाबो कबूल कराते हैं, बस उस वक्त इस्लाम नजर आता है, बाकी कहीं भी इस्लाम नजर नहीं आता। यहां तक कि आप कहेंगे वलीमे में तो इस्लाम है, तो इसे भी समझा दूं, वहां भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में इस्लाम तलाश करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सबसे बुरा खाना उस वलीमे का खाना है जिसमें गरीब को दावत न दी जाए। तलाश कर लीजिए इस्लाम। बहुत हम खुद को मुसलमान कहते हैं, जरा इस्लाम अपनी जिंदगी में झांक कर भी तो देखो, तलाश करके भी तो देखो। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, काजी साहब तशरीफ फरमाए, सैयद साहब और दीगर उलमा तशरीफ फरमाए। अरे ऐसी हालत है कि अगर दूल्हे को पहला कलेमा पढ़ाया जाए, खुदा की कसम वो भी सही नहीं पढ़ पाता इल्ला माशाअल्लाह, और कहते इस्लाम। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, आपको क्यों नौकरी नहीं मिलती? मौलाना मैं मुसलमान हूं इसलिए नौकरी नहीं मिलती। क्या यह बात सही है या गलत? लोग कहते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग, मैं अगर मुसलमान न होता तो मुझे नौकरी भी मिल जाती, मैं मुसलमान न होता तो मुझे डिग्री भी मिल जाती, मैं मुसलमान न होता तो ये होता, मैं मुसलमान न होता तो ये होता। तो एक सोच आपने अपनी बना ली, बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं। एक सोच आपने माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह बना ली कि आपकी परेशानी का सबब आपका मुसलमान होना है। अब कलिमा पढ़ने वाला खुद ही ये सोच बना ले कि मेरा मजहब मेरी परेशानी का जरिया है, तो अब कहां उसके अंदर मजहब की बू रह गई? और आप तलाश करें हर खास व आम की जबान पर इल्ला माशाअल्लाह ये जुमला आपको नजर आए। अब जाहिर सी बात है, जब आप अपने मजहब के बारे में ये सोच बना चुके कि तरक्की में रुकावट माअज़ल्लाह आपका मजहब है,
तो अब आइए इस फकीर का ऑब्जर्वेशन मैंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का जायजा लेने के बाद, बल्कि अभी दिसंबर और जनवरी में 1 महीना अमेरिका में रहने के बाद मैंने ऑब्जर्वेशन किया। उसके 1 महीने पहले इंग्लैंड में रह करके ऑब्जर्वेशन किया कि यहां की सोच क्या है। गौर से सुनिएगा, मुसलमान की सोच यह है कि हमारी परेशानी की वजह माअज़ल्लाह इस्लाम है, और मगरिबी दुनिया की सोच यह है कि हमारी परेशानी का हल इस्लाम है। एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, आपको हैरत होगी। नासा के जरिए स्पेस पे जाने वाले कुछ साइंटिस्टों ने कुछ मखलूक को वहां पर देखा, और जब पलट कर आए तो हैरत हुई उन्हें कि वहां ये मखलूक कैसे। तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों से राब्ता कायम करें या किसी आलिम दीन से राब्ता कायम करें कि क्या खला में भी कोई मखलूक मौजूद है। तो आए वो लोग न्यूयॉर्क के एक आलिम के पास, उन्होंने उनसे राब्ता किया कि हमने खला में एक मखलूक को महसूस किया है, क्या खला में मखलूक का होना ये कुरान और हदीस से कहीं मौजूद है। मौलाना ने कहा बिल्कुल मौजूद है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मखलूक क्यों नहीं है? कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमा दिया है कि मखलूक जमीन और आसमान के दरमियान है। वो करती क्या है? अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की तस्बीह। तो दुनिया महसूस कर रही है, मगरिबी दुनिया, कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस्लाम है, और पैदाइशी मुसलमान समझ रहा है इस्लाम माअज़ल्लाह हमारी तरक्की में रुकावट है। खुदा की कसम, इस्लाम इतना प्यारा मजहब है जो तरक्की ही तरक्की देता है, पस्ती तो देता ही नहीं। हमारा हाल क्या है? गलती हमारी है, इल्जाम किसी पर डाल दिया। मुझसे किसी दानिश्वर ने सवाल पूछा था, मौलाना अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए। एक दानिश्वर नहीं थे, कई पढ़े लिखे थे, उन्होंने सवाल पूछा, हजरत एक सवाल बस इसका जवाब दीजिए, अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा एक जुमले में जवाब, अच्छा इंसान बनने के लिए दूसरे में खूबियां तलाश करो, खुद में खामियां तलाश करो, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। हमारा हाल यह है कि हम खामियां तलाश कर रहे हैं और खुद में खूबियां कुछ भी नहीं है, फिर भी खुद में खूबियां ही खूबियां। ये हमारी सिचुएशन है। अब आइए मैं समझाऊं। आपके लिए काजी साहब ने कुछ पसंद किया, आपके लिए मुफ्ती साहब ने कुछ पसंद किया, आपके लिए सैयद साहब ने कुछ पसंद किया। कभी आपने ये भी जाना कि अल्लाह ने आपके लिए क्या पसंद किया है? जरा ये भी तो जानो। तो कुरान कहता है रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया है। ये अल्लाह की पसंद है। एक और जुमला आज का मुसलमान कहता है, मौलाना आज के दौर में इस्लाम पर अमल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो पता चला कि आप इस्लाम के बारे में कंफ्यूजन के शिकार हैं और इसको आज के दौर के लिए काबिल अमल नहीं समझते। ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। ये आप ही कह रहे हैं? नहीं, जमाना कोई भी हो, इस्लाम इतना फ्लेक्सिबल और इतना आसान मजहब है कि इस मजहब के अंदर आदमी किसी भी मौके पर किसी की भी तरीके से उसके कानून के दायरे में रहते हुए हर सिचुएशन में वो अमल कर सकता है। मिसाल के तौर पर रोजे को ले लीजिए, रोजा फर्ज किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजा फर्ज किया गया, लेकिन अब आपको मर्ज लाहिक है, आपको सफर करना है, तो अब आप मर जाएं क्या भूखे रहकर? तो कुरान ने कहा नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम मरीज हो या मुसाफिर हो तो बाद में गिनती के दिन पूरे कर लो। ये फ्लेक्सिबिलिटी कुरान की। और फिर कुरान के इस जुमले के जरिए अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह तुम्हारे लिए क्या पसंद करता है। मौला फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पसंद फरमाता है, दुश्वारी पसंद नहीं फरमाता। ये है दीन। अब आइए
मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेता हुआ चलूं और थोड़ा सा समझाऊं। गलती सबसे बड़ी यह हुई कि आज हमने अपनी वसीयतों के अंदर कहीं भी अपने बच्चों के बारे में उन वसीयतों को याद नहीं रखा जो अंबिया ने अपनी औलाद को वसीयत फरमाई और जिसके बारे में मुतमईन रहे। जानते हैं आप हजरत याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम, गौर से सुनिएगा, बड़ी फिक्र है आपको बच्चों की बेराह रवी के बारे में, सजदा न करने के बारे में, दुरूद व सलाम न पढ़ने के बारे में। आप जानते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनी मा तअबुदून मिन बादी। जब इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का करीब हुआ तो आपने अपने बेटे पोतों को सबको जमा किया और जमा करके क्या पूछा, इज़ क़ाल लिबनी मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बच्चों मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। एक बाप को यह फिक्र सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा सजदा करेगा या नहीं, अल्लाह की बंदगी करेगा या नहीं, रसूल से इश्क करेगा या नहीं, कुरान की तिलावत करेगा या नहीं। हमने कुरान के मिजाज को छोड़ दिया, हमारे बेटे बेराह रवी के शिकार हो गए। आप सुनो, आज का बाप मरने से पहले अपने बेटे को वसीयत करता है, बड़ी मुश्किल से बेटा मैंने बंगला बनाया, देख बेचना नहीं इसको, बड़ी मेहनत से दूसरे कमरे बना लेना, 2 दुकानें मैंने बनाई हैं, बेटा इसको बेचना नहीं, मेहनत से संभालना। बस इस किस्म की वसीयतें चल रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बातें अपनी जगह दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बातें उतनी अहम नहीं हैं जितनी बात हजरत याकूब ने अपने बेटों से कही थी वो अहम है। याद रखो अपने बेटों के बारे में। और इसी के साथ साथ कुरान कहता है कि उन लोगों ने अपने बच्चों से क्या कहा, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ बच्चों, तुम्हारे लिए अल्लाह ने दीन इस्लाम को चुन लिया है, पसंद कर लिया है। और सुनो, मत मरना मगर इस हालत में कि इस्लाम तुम्हारे साथ हो, मुसलमान होकर के मरना। हमें इस चीज की फिक्र है? नहीं है फिक्र। और क्यों फिक्र नहीं है? इसलिए कि हमने इसे बिल्कुल माज़ अल्लाह हल्का समझा। और जो इस्लाम को ताकतवर समझते हैं और जो इस्लाम को अपनी दुनिया और आखिरत में नजात का सामान समझते हैं, उनकी पोजीशन क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिन लोगों के जहन के अंदर शैतान ने ये वसवसा डाले रखा है कि इस्लाम हमारी तरक्की में रुकावट है, आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज से फारिग होने के बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मदीने की तरफ लौट रहे थे। तिहामा मकाम के पास आप रुक गए और रुकने के बाद थोड़ी देर आप रुके, काफले को रोका और आंखों से आंसू जारी थे। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, जिनके मकाम के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, उमर जिस रास्ते से गुजरे शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आका करीम फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाद कोई नबी होना मुमकिन होता तो उमर फारूक होते। अब वो फारूक आजम, आप जरा सोचो, इस मकाम पर पहुंच चुके थे, लेकिन तिहामा पर रुक करके, उस मकाम पर रुक करके रो रहे हैं। जानते हैं, जब चुप हो गए तो लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, यहां रुकने की वजह और रोने की वजह क्या है? सुनिए, यहां रुकने की वजह क्या है और आपके रोने की वजह क्या है? तो फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनो, मैं जब यहां पहुंचा ना तो मुझे मेरा वो दौर याद आ गया जो मैंने इस्लामी जिंदगी मैंने नहीं गुजारी थी और इस्लाम को मैंने कबूल नहीं किया था। वो दौर मुझे याद आ गया, दौरे जाहिलियत। ये वही जगह है जहां मेरे वालिद मुझे बकरियां चराने के लिए भेजते थे और मुझसे बकरियां संभाली नहीं जाती थी तो मेरे वालिद मुझे जत्तो खूब करते थे। लेकिन यहां आकर मैं रोया इसलिए हूं कि मैंने जब से नबी का दामन थाम लिया, अल्लाह ने मुझे वो इज्जत अता फरमाई कि अमीरुल मोमिनीन के मकाम पर फाइज फरमा दिया। यह है इस्लाम का सदका। आप जरा सोचो, इस्लाम इज्जत देने के लिए आया है, दिल्लत देने के लिए। यही सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु हैं। बैतुल मुकद्दस की चाबी हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इत्तला भिजवाई कि यहाँ के ईसाई चाबी आपके सुपुर्द करना चाहते हैं, आप तशरीफ लाएं।
फारूक आजम ने खादिम को लिया, निकल पड़े। अब जब चलने लगे तो आपने अपने खादिम से कहा कि थोड़ी देर तू सवारी पर रहेगा, मैं पैदल चलूंगा, फिर मैं सवारी पर, तू पैदल चलना। दोनों चलते रहे इस तरीके से। अब सामने शहर में दाखिल होना है, दरमियान में एक तालाब आया। इत्तेफाक से उस वक्त खादिम की बारी थी सवारी पर सवार होने की और फारूक आजम की बारी थी पैदल चलने की। फारूक आजम ने अपने मोजे निकाले, अपने कांधे पर डाले, तालाब में उतर गए और चलने लगे। आप जरा सोचो, खादिम सवारी पर है, अमीरुल मुमिनीन पैदल हैं। जब किनारे पर पहुंचे तो हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कान में जाकर के फारूक आजम से अर्ज किया, अमीरुल मुमिनीन, ये क्या गजब आपने कर दिया। आप जरा सोचे, यहाँ के लोग आपके इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं, आपने कांधे पे मोजे रख लिए और खादिम को सवारी पर बिठा दिया। तो अब फारूक आजम का तारीखी जुमला सुनो। इरशाद फरमाते हैं, ए अबू उबैदा इब्न जर्राह, अगर तेरे अशरे मुबश्शरा में से होने का ख्याल न होता ना तो मैं तुझे इस जुमले का जवाब देता। सुन लो, उमर को इज्जत लिबास से नहीं मिली है, उमर को इज्जत इस्लाम से मिली है। अब आखिरी बात अर्ज कर, क्या बात है, पैदाइशी मुसलमान दीन को बिल्कुल भूले बैठा है, कुछ भी नहीं आता। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, आप जितने बैठे हैं ना, मैं अगर सवाल पूछूं ना कि गुस्ल का तरीका किसको मालूम है, गुस्ल के फराइज, वुजू के फराइज, नमाज के शराई, फेल, बिल्कुल जीरो। यहां मैं नहीं, पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं ना, मैं अपनी कौम को बहुत करीब से जानता हूं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ नहीं जानता। और अगर मैं ये पूछूं कि कुरान शरीफ सही तौर पे पढ़ना जानते हो, तब तो गया मामला। और लोग इससे हाँ हाँ ठीक है, हमको नहीं आता, बस ये सब है। क्या मुसलमान है? बरतानिया में एक मॉल में एक नकाब पोश खातून गई, मॉल से सामान खरीदा उसने, काउंटर पर आई, कैश काउंटर पर, तो एक पैदाइशी मुसलमान बच्ची जींस टी शर्ट पहने हुए काउंटर पर मौजूद थी। और उसके पास जब बुर्का पोश खातून आई, बाहिजाब खातून आई, तो उसने उस खातून से कहा, बहन मुझे लगता है तुम सऊदी से आई हो, देखो ना हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ पर तुम्हारी तरह अमल करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। हम जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हिजाब वगैरह पहनकर, बुर्का वगैरह पहनकर नहीं रह सकते, तुम शायद सऊदी से आई हो। उस औरत ने राइट लेफ्ट सब तरफ देखा, बस ये जुमला याद रखिएगा, आपको समझ में बात आ जाएगी। राइट लेफ्ट उस औरत ने देखा, जब कोई मर्द नजर नहीं आया उसने नकाब उल्टाया। तो जब पैदाइशी मुसलमान बच्ची ने उस औरत को देखा तो वो औरत नव मुस्लिमाती क्रिश्चियन से मुसलमान हुई थी। उसने नकाब फिर डाल दिया और जो जुमला कहा है, ऐ पैदाइशी मुसलमानों, दिल के अंदर नक्श कर लो, अल्लाह अकबर। उस नई मुस्लिमा खातून ने पैदाइशी मुसलमान बच्ची से कहा, मेरी बहन, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कद्र नहीं होती, और जो कुर्बानी के बाद मिलती है उस पर उसकी कद्र होती है। मैंने सब कुछ छोड़ा और कुर्बानी दी, तो आज मैं इस्लाम पर अमल कर रही हूँ। तुम्हें तो मुफ्त में इस्लाम मिल गया है, इसलिए तुम्हें इस्लाम की कोई कद्र नहीं है। हमारा हाल यही है कि हमें इस्लाम मुफ्त में मिला है। बाप मुसलमान था, हम मुसलमान, माँ मुसलमान थी, हम मुसलमान। हमने इस्लाम के लिए न अपना नफ्स कुर्बान किया है, न अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की हैं, न कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढलने के लिए हमने अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाने की कोशिश की। अर्ज करने का मंशा ये है, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप सब इस्लाम पसंद हो, आज ये नारा लेकर के जाओ कि हम इंशाअल्लाह अज़ीम सिर्फ इस्लाम पसंद नहीं रहेंगे, इस्लाम पाबंद भी बनेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम की पाबंदी करो, इस्लाम इज्जत देता है, जिल्लत देता है, फ्लेक्सिबल मजहब है ये किसी पर जुल्म और ज्यादती की तालीम नहीं देता। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआद बिन जबल से फरमाया था, यस्सिरु वला तुअस्सिरु, आसानियां पैदा करो, तकलीफें पैदा ना करो। बहुत फ्लेक्सिबल मजहब है। हमारे मजहब में किसी बेगुनाह जानवर को भी सताने के सिलसिले में मना फरमाया गया है। इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि दीन को अपने लिए कमजोरी का सबब मत समझो, दीन को अपनी ताकत का जरिया समझो। और अल्लाह के दीन को जब तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो तो इस्लाम को अपनी जिंदगी में शामिल करो, तुम्हें अल्लाह ताला दुनिया में भी राहत अता फरमाएगा और आखिरत में भी। और इसको मैं समझा दूं,
तो बस यूं समझा दूं, जिस इंसान की जिंदगी मुकम्मल इस्लाम के सांचे में ढली होती है और वो दीन की अगर पहचान बन जाए तो सदियों सदियां भी गुजर जाएं, उसकी मोहब्बत का चिराग लोगों के सीनों में रोशन रहता है। इसीलिए कहने वाले ने इमाम आली मकाम के बारे में यही तो कहा, दी अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन। अगर तुमको कंप्लीट दीन देखना है तो हुसैन की जिंदगी को देखो, जब वो मुकम्मल दीन के आमिल थे। सदियां गुजर गई, आज भी लोग गुलाम हुसैन कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं। ये दीन। और आप सब अरकान इस्लाम पर अमल करें और हुजूर से आपका ताल्लुक कमजोर है, हुजूर के कदमों में पहुंचने का ख्याल नहीं, तो फिर डॉक्टर इकबाल ने कहा बमुस्तफा बरसा पेशरा के दी हमाऊस गरबऊ न रसीदी तमाम बूला हबीस। और मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी व सनदी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमान ने तो क्या खूब कहा, मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। सरकार मेरा दीन भी आप हैं, मेरा ईमान भी आप हैं, इसलिए कि दीन भी मिला तो आपके सदके, ईमान भी मिला तो आपके सदके मिला। तो मैंने जो इब्तिदा की थी ताल्लुक बिन रसूल को मजबूत करने के लिए, दुरूद शरीफ की कसरत करो, आदत बनाओ दुरूद शरीफ की। बेवुजू भी पढ़ो, बावुजू भी पढ़ो। ऐसा नहीं कि अगर आपका वुजू नहीं तो आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमेशा कोशिश करो कि बावुजू कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। अब देखिए प्रोग्राम खत्म होगा तो सैयद साहब से मुसाफे के लिए, मुफ्ती साहब से मुसाफे के लिए लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, है ना। एक तमन्ना होती है कि हम मुसाफा करें बड़ों से। मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूं जिस पर आपने अमल किया तो कयामत में हुजूर से मुसाफे की सआदत नसीब हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रोजाना 50 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़े, साफहतुहु यौमल क़यामा, मैं कयामत के दिन उससे मुसाफा करूंगा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। घर वालों को भी दुरूद का पाबंद बनाइए, आप भी दुरूद शरीफ के पाबंद बन जाइए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश कीजिए।